अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ियावाद की, जिसे लेकर इस वक्त प्रदेश में सियासत तेज होती जा रही है। छत्तीसगढ़ ने जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। 15 सालों तक जो छत्तीसगढ़िया संस्कृति के लिए नाक भौं सिकोड़ते थे, वो आज खुद अपने 5 स्टार होटल सरी के बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने सूबा नचाने को मजबूर है, सूबा नाचने को मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि एकात्म परिसर में बोरेबासी भी खाएंगे, लेकिन इस पर बीजेपी की ओर से भी ट्वीट किया गया है। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में ये जो इस वक्त ट्वीट आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कल हरेली त्योहार मनाया गया। बीजेपी कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता एकत्रित हुई थी। यहां पर हरेली त्योहार मनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी यहां पर शामिल हुए थे। लेकिन इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है और बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर भी निशाना साधा जा रहा है। बता दें आपको, कांग्रेस ने जो तंज कसा, उस पर बीजेपी की ओर से ट्वीट के जरिए ही जवाब दिया गया है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति की दुश्मन है कांग्रेस। त्योहार मनाने वालों पर छत्तीसगढ़ में तंज नहीं कसा जाता, उन्हें बधाई दी जाती है। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर तुम्हारा कार्यालय ओयो की तरह दिखता है तो इसमें हम क्या करें। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता कुलेश्वर पांडे हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। कुलेश्वर, ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की परंपरा को, रीति रिवाजों को आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा पर किसी एक का कॉपीराइट तो हो नहीं सकता। ये बात जनता बहुत अच्छे से समझती है, फिर बीजेपी के या कांग्रेस के नेता ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, दरअसल छत्तीसगढ़ियावाद और छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात बार बार इसलिए अब उठता है क्योंकि 15 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, उस जो तीज त्यौहार है, उसको कभी इतना भव्य रूप से मनाया नहीं। साथ ही मुख्यमंत्री निवास में भी कभी ऐसे बड़े आयोजन किए नहीं। लेकिन जब से भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का कमान संभाला है, लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास में हर एक त्यौहार जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। चाहे वो हरेली हो, तीजा हो, पूरा हो, सभी त्यौहार को बड़े धूमधाम से मुख्यमंत्री निवास में मनाता है। बाकायदा वहाँ पर गेड़ी डांस होता है, सुबह नृत्य होता है, राउत नाचा होता है। इस कारण लगातार जो है कांग्रेस ये कहती है कि पिछले 15 साल में बीजेपी ने जो नहीं किया, वो हम 4.5 साल में करके दिखाएं। इस कारण बार बार छत्तीसगढ़ियावाद की बात उठती है। लेकिन वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ियावाद कोई कॉपीराइट नहीं है, किसी एक का नहीं है। शुरू से सब त्यौहार मनाते हैं, लेकिन जिस तरह से कल दृश्य देखा गया, एक तरफ मुख्यमंत्री निवास में हरेली त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता, तो वहीं कल पहली बार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भी हरेली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। कुछ जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित तमाम जो वरिष्ठ नेता शामिल थे। इसी को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में ट्विटर वार जो है छिड़ गया है। बीजेपी जहां साफ तौर पर कांग्रेस का एक कहना है कि 4.5 साल में बीजेपी पूछती है कांग्रेस ने क्या किया। एक तस्वीर जारी करके कांग्रेस ने बताया है कि 4.5 साल में हमने बीजेपी को भी ये सिखा दिया कि छत्तीसगढ़ियावाद क्या होता है, और वो भी समय दूर नहीं है जब एकांत परिसर बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के लोग जो है बोरेबासी भी खाएंगे। तो वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी साफ तौर पर कहती है कि हम शुरू से छत्तीसगढ़ संस्कृति बनता है, लेकिन जिस तरह से अब कांग्रेस उपहास उड़ा रही है, ये ठीक नहीं है। किसी भी तीज त्योहार का छत्तीसगढ़ में उपहास नहीं उड़ा जाता। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर कांग्रेस बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने है। अब देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है। निश्चित तौर पर, और जनता के बीच इसे कैसे लेकर जाया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कुलेश्वर, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे